प्री मेडिकल नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख छात्रों ने इस बार दिया है, लेकिन बात सिर्फ 23 लाख छात्रों की नहीं है, बात देश के हर एक युवा की है जो यह आशा करता है कि उन्हें फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजों की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजों में सीटों की सख्त कमी है और अब सीटों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए ले रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस द इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर्स लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले और हमेशा की तरह इस प्रोटेस्ट को भी नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं हुई। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनविजिबल इरेगुलरिटी एक बड़े पैमाने पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। इमेजिन करो दोस्तों, स्टूडेंट्स पर क्या बीतती होगी। 16-17 साल का लड़का दिन रात करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए एक सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। नीट यूजी का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। ये देश भर में सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम है। देश में कराया जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम इससे पहले AIPMT का टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन जब वो होता था तो कई सारे मेडिकल कॉलेज और स्टेट अपने अलग अलग प्री मेडिकल एग्जाम होते थे। इन सभी एग्जामों को एक एग्जाम में रिप्लेस करने के लिए नीट इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। शुरुआत में कई सारे स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसलिए कई साल का समय लग गया और 2016 में जाकर ही पहला नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया। पहले 3 सालों में जो नीट एग्जाम थे उन्हें ओवरसी किया गया CBSE के द्वारा। लेकिन 2019 के बाद इन एग्जाम को कंडक्ट कराने की रिस्पांसिबिलिटी NTA को दी गई। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनॉमी एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो गया था इस उम्मीद से कि इसके पास अपना इंडिपेंडेंस होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा, एग्जाम कंडक्ट कराते वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस एग्जाम को लेकर। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज लोगों का सारा गुस्सा इस NTA के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गई थी। 9 फरवरी 2022 को NTA ने इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी और 1 महीने बाद तक का समय दिया था। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्ट्रेशन करने की, जो कि नॉर्मल है, 1 महीने तक का समय दिया गया। लेकिन 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है इस डेडलाइन को। अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इतने मगन हो पढ़ाई करने में
कि वो इस एक महीने में रजिस्टर करना ही भूल गए एग्जाम के लिए। ठीक है, उनके लिए 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दी गई डेडलाइन को, लेकिन 1 महीने बाद 9 अप्रैल को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद और एक बार एक करेक्शन विंडोज दी जाती है। 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी। इसके बाद एग्जाम कराया जाता है 5 मई को, और इसके बाद ढेर सारी खबरें आती हैं पेपर लीक की, अलग अलग स्टेट से, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, तो कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है, जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, और हर गलत जवाब के -1 मार्क्स मिलते हैं। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉजिटिव हैं वो 720 हैं। अब होता क्या है, 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स प्राप्त करते हैं। 720 आउट ऑफ 720 सबके सबको इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक अजीब चीज है, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 का जो नीट हुआ था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले। 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था, और ये अब अचानक 67 लोग टॉप कर गए। कैसे हो सकता है? NTA ने इसको लेकर 3 रीजंस दिए हैं। पहला, एक ऑफिशियल ने उनके कहा कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने सारे लोग टॉप कर दिए। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट आने के पहले कहा था कि एक्चुअली इस साल का एग्जाम तो बहुत टफ था। वो कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, NTA ने कहा इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे। 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट अपीयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए 2023 के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट थे इसलिए नेचुरली हायर स्कोर देखने को मिले। लेकिन तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टेड है। NTA ने कहा इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स को इन्होंने गेस मार्क्स दिए हैं। इन 50 में 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, क्योंकि आंसर की इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी, और बाकी 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए टाइम रिलेटेड इश्यूज की वजह से। एक फिजिक्स का क्वेश्चन था इस एग्जाम में जिसमें 2 सही आंसर थे, क्योंकि NCERT की पुराने एडिशन की टेक्स्ट बुक थी और एक नए एडिशन की टेक्स्ट बुक थी। दोनों में अलग अलग चीजें लिखी थी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा कि दोनों ऑप्शन को सही कहा जाना चाहिए। अब पहली बात तो क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई तरीका होता है? वहाँ स्टूडेंट्स 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते रहते हैं 1 साल के लिए, और यहाँ NTA से अपने क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखे जाते। दूसरा, ये कैसा एग्जाम है जिसे 75% टॉपर सिर्फ इसलिए टॉप कर गए क्योंकि उन्हें गेस मार्क्स दिए गए। इस चीज को और थोड़ा गहराई से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और दूसरी स्टेटमेंट है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन NTA ने कहा हमें आंसर 2 को भी करेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि 2018 की जो NCERT की किताब है उसमें स्टेटमेंट्स को लिखा गया है कि सारे एलिमेंट्स एटम स्टेबल होते हैं। NTA ने कहा 13,000 से ज्यादा कंप्लेन उन्हें क्वेश्चन को लेकर आए, लेकिन क्या इस रीजन की वजह से गलत आंसर को सही कर देना सेंस बनाता है? क्योंकि 2018 के बाद से जितनी भी NCERT की किताबें छपी हैं उनमें सब में इसको करेक्ट कर दिया गया था। और दूसरी बात, एक बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसका जवाब एक 10th क्लास के बच्चे को भी पता होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुराने एडिशन की किताबें पढ़ रहे थे और उनके लिए यहाँ पर ग्रेस मार्क दिए गए।
तो ये हैं एनटीए के 3 अलग अलग कारण, जो सारे के सारे बेतुके और लॉजिकल लूप पोल से भरे हुए हैं। अगला सवाल ये उठता है कि 6 टॉपर्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए टाइम की कमी की वजह से? क्या ये 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? ये पॉसिबल है। ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट्स का हिस्सा हैं जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि या तो आपको सही जवाब के +4 मार्क्स मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे, जो कि नॉर्मल कंडीशन में इस एग्जाम का स्कोर या तो किसी 720 या तो 716 या 715 आ सकता है। 718-19 पॉसिबल नहीं है। ये 2 स्टूडेंट जिनके ये स्कोर मिले हैं, ये भी उसी झंझट सेंटर के हैं जिसके 6 टॉपर्स से निकले हैं। जब एनटीए से पूछा गया कि उन्होंने ये गेस मार्क्स क्यों दिए, तो उन्होंने कहा कि पेटिशंस फाइल करी गई थी नीट 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा के सामने। उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्जाम टाइम देखने को मिला है, तो इसी वजह से एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क दिए। ग्रेस मार्क देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया था। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है कि लास्ट टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क दिए जाने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात ये उठी कि 2018 की ये जो जजमेंट थी CLAT एग्जाम लॉ के एग्जाम को लेकर थी, और इस जजमेंट को इस कैटेगरी में लिखा गया था एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, यानी कि क्लियरली लिखा गया था कि इस जजमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के लिए। तो सवाल यह है कि एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्टली कितने मार्क्स दिए गए, और यहाँ पर एग्जैक्टली कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया गया, और अगर सही लॉस आप देखने को मिल रहा था तो 20 मिनट क्यों नहीं एक्सटेंड कर दिया गया एग्जाम को लेकर? ग्रेस मार्क्स का ही सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया गया? लोग आरोप लगाते हैं कि ये करप्शन हुई है और यह एक स्कैम है। इस पर आवाज उठनी चाहिए। ये देश का और देश के बच्चों का सवाल है।